श्रवण नाम का एक ज़ईफ शख्स रहता था। उसके एक बहू, एक बेटा और एक पोती होती है। वहीं शंकर नाम का उसका एक बहुत ही अक्लमंद दोस्त भी होता है। दोनों बचपन के दोस्त होते हैं। अरे बहू, जरा खाना दोगी? बहुत भूख लगी है। जरा ठहरिए, बात भी देती हूँ। सुनिए अब्बा जान, एक तो काम कुछ करते नहीं हो और जो मिल रहा है वो खा लीजिए। बार बार हर एक चीज के लिए बहू को परेशान मत करो। या ऊपर वाले, मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया है जिसकी मुझे ऐसी सजा मिल रही है? एक रोज यकबयक श्रवण का दोस्त शंकर देहात से उससे मिलने आता है। शंकर, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे यार, कितने रोज बाद आए हो। बचपन से तुम्हारा सहारा मिलता आया है। तुमने अपनी दोस्ती हमेशा निभाई है। अरे तारीफ ही करते रहोगे या कुछ खिलाओगे पिलाओगे भी? हाँ, क्यों नहीं। अरे संजू, सुनो तो सही, जरा बहू से कहो कुछ अच्छा खाना तो लगा दो। तुम्हारे शंकर चाचा जान आए हैं। अब्बा जान, मैं तो मसरूफ हूँ, आप खुद ही बहू से कह दो, मेरे पास फिजूल वक्त नहीं है। श्रवण बेहद नाराज होता है और बहू के करीब जाता है। सुनो बहू, मेरा दोस्त आया है, कुछ अच्छा सा खाना उनके लिए लगा दो। आए हैं तो इससे मुझे क्या गरज, जाइए, मुझे बहुत काम पड़ा है। बेटे और बहू दोनों के रवैये को शंकर समझ जाता है। सुनो शंकर, हम बाहर जाकर ये कुछ खा लेते हैं। कोई जरूरत नहीं श्रवण, मैंने सब कुछ सुन लिया है। इस तकलीफ से निजात चाहिए तो जैसा मैं कहता हूँ तुम बिल्कुल वैसा करो। क्या वाकई सब कुछ बिल्कुल बेहतर हो सकता है? हाँ हाँ बिल्कुल। श्रवण अपने दोस्त के घर कुछ रोज रहने के लिए जाता है। शंकर का खानदान श्रवण की खिदमत में कोई कसर नहीं रहने देता। सुनो शंकर, अब मैं अपने घर जाता हूँ। अच्छा, बेहतर है, जाओ। अपने साथ ये चाबी भी लेते जाओ। इसे बार बार अपनी उंगली में गोल गोल घुमाते रहना, यही तुम्हारी किस्मत बदलेगी। अजी सुनिए तो जरा, ये अब्बा जान जब से अपनी दोस्त के घर से आए हैं कुछ अजीबोगरीब हरकतें कर रहे हैं। हाँ, मैंने भी देखा है, बार बार अपनी उंगली में चाबी घुमाते रहते हैं। मुझे दादा जान ने कहा है कि वो चाबी एक खजाने की है। मुझे दादा जान ने कल ही बताया है, और जो भी बहुत दिल से आखिर वक्त तक उनकी खिदमत करेगा उसको ही वो चाबी मिलेगी और खजाने का भी पता मिलेगा। अब्बा जान, आज मैं आपके पैर दबाऊंगा। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बहुत तकलीफ दी है आपको आज तक। अब्बा जान मुझे भी माफ कर दीजिए, गलती हो गई। आज से सिर्फ आपका हुक्म जो होगा वही करेंगे। आप इस खानदान के अमीन हैं। आपको जो कुछ भी खाना हो तो आप मुझे हुक्म दीजिएगा, मैं अपने हाथों से बनाकर आपके सामने पेश करूंगी। एक रोज शंकर श्रवण से मिलने के लिए घर आता है, तब उसे बेहद तब्दीली नजर आती है। अरे चाचा जान, आइए ना। और श्रवण, क्या हाल चाल है? अब तो बहू बेटे तुम्हें परेशान नहीं करते हैं ना? अरे बिल्कुल नहीं शंकर, बस तुम्हारी मेहरबानी है। पर ऐसा कब तक चलेगा? मेरे पास कोई खजाना नहीं है और ना कोई ठिकाना। देखो श्रवण, कभी कभी बुराई खत्म करने के लिए अच्छे के लिए झूठ बोलना पड़ता है। उसी रोज से श्रवण के बहू और बेटे दोनों ही सुधर जाते हैं और श्रवण उसी चाबी की मदद से अपनी जिंदगी आखिर तक बहुत इत्मीनान से गुजारता है।